सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको साधारण ब्याज पर आधारित कुल 3 प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। ये 3 प्रश्न 3 तरह के हैं। वीडियो को गौर से ज़रूर देखिएगा, जिससे आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र की ज़रूरत होती है। पहले वाली वीडियो में बता दिया गया है। आइए इसे थोड़ा रिवाइज कर लें। देखेंगे, ब्याज कर्ज लिया गया धन एक निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है, तो कर्ज के अलावा कुछ और धन देना पड़ता है, वह इंटरेस्ट कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि आप किसी से 1000 कर्ज लेते हैं, कुछ समय बाद वह कर्ज 1100 रुपये आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो 1000 और 1100 कितना का अंतर हुआ? यानी कि 100 रुपये क्या हुआ, आप ज़्यादा उसको दे रहे हैं, तो 100 रुपये आपका क्या हुआ? यह इंटरेस्ट हुआ। क्या हुआ? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। अगला देखेंगे, मूलधन। कर्ज लिया या दिया गया धन मूलधन कहलाता है, यानी कि कर्ज लेना या देना क्या कहलाता है? मूलधन। इसका फॉर्मूला को देख लेंगे तो साधारण ब्याज बराबर होता है फॉर्मूला मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। साधारण ब्याज के लिए हम क्या लिखते हैं? साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं SI। ठीक है, मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं P। समय को टाइम कहते हैं, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल t। दर को रेट कहते हैं, और इसको शॉर्ट में स्मॉल r लिखते हैं। मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं A। ठीक है, तो साधारण ब्याज को क्या लिखते हैं? SI, तो इसके सामने से लिख दिए। बराबर है तो बराबर, मूलधन के लिए कैपिटल P, गुना तो गुना, समय के लिए T, और दर के लिए क्या लिखते हैं? R। तो इसको गुना करने पर क्या आ जाता है? PRT/100, यानी कि ऐसे ही बराबर होता है PRT/100। अगला देखेंगे, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। तो मूलधन के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल P बराबर साधारण ब्याज के लिए SI गुना 100 बटा में दर के लिए R गुना समय के लिए T। समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। इस शॉर्ट में लिखते हैं समय के लिए स्मॉल t, बराबर है तो बराबर साधारण ब्याज के लिए SI गुना 100 बटा में मूलधन के लिए P और दर के लिए R। अर्थात हम बोल सकते हैं T बराबर SI गुना 100 बटा PR। अगला देखेंगे, दर के लिए क्या लिखते हैं? R। बराबर है तो बराबर साधारण ब्याज के लिए क्या लिखते हैं? तो SI गुना 100 बटा में मूलधन के लिए P और समय के लिए T। अगला देखेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। ठीक है, तो मिश्रधन के लिए A लिखते हैं, बराबर है तो बराबर मूलधन के लिए P और ब्याज के लिए SI, यानी कि जो कि आपका साधारण ब्याज है। आपका छठा है, मिश्रधन बराबर 100 प्लस दर गुना समय बटा 100 गुना मूलधन, है ना। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं देख लीजिए। तो मिश्रधन के लिए हम ये लिखते हैं कि अमाउंट बराबर है तो बराबर 100 प्लस दर गुना समय। दर कितना है आपका? ये दर को R से लिखते हैं और समय को T से, बटा कितना? 100 गुना मूलधन को लिखते हैं P से। अर्थात हम कह सकते हैं कि A बराबर 100 प्लस RT/100 गुना P। तो आइए दोस्तों, प्रश्न को हल करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए जाते हैं, तो मिश्रधन क्या होगा? यानी कि आपको इसमें क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन। तो 500 रुपये की धनराशि का मतलब हो जाता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। 10% वार्षिक, यानी कि दर को हमेशा प्रतिशत में लिखते हैं। ठीक है, तो दर आपका कितना हो गया? 10%। ब्याज की दर पर उधार दिए जाते हैं, तो मिश्रधन आपसे बोला जा रहा है कि मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो हल क्या लिखेंगे? पहले हल
दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन को लिखते हैं पी से, तो पी बराबर आपका हो गया कितने 500 रुपये लिख दिए। दर को हम आर से लिखते हैं, स्मॉल आर से, बराबर कितना है 10%, तो यहाँ क्या लिख दिए 10% वार्षिक। समय आपका टी से लिखते हैं और समय इसमें नहीं दिया हुआ है तो कितना ले लेंगे, समय को ले लेंगे 1 वर्ष, कितना लेंगे 1 वर्ष ले लेंगे। तो आपको मिश्रधन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मिश्रधन, तो मिश्रधन को ए से लिखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, मूलधन और ब्याज दोनों चाहिए, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं ए, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। तो इसके पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ब्याज तो दिया हुआ, मूलधन तो दिया हुआ है ना, लेकिन हमको ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या करेंगे ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसलिए सूत्र से फॉर्मूला होता है ब्याज का एस आई बराबर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बाई 100। तो इसमें क्या करेंगे, सबका मान डाल देंगे, है ना, तो डाल दीजिए, बराबर सन बराबर लिखेंगे पी यानी कि आपका मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका 500 रुपये है ना, तो यहाँ डाल देंगे 500 रुपये, 500, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है, आर यानी कि दर कितना है, देखिए दर कितना 10% यानी कि 10 लिखेंगे, गुना फिर करेंगे समय कितना है, तो समय 1 वर्ष, 1 लिख दिए। अब टाइम कितने लिखेंगे, तो 100 लिख दीजिए। तो 2 0 से 2 0 क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि आप इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 इकाई 5 और 5 इकाई 5 यानी 5 हो गया, कितने जीरो बैठेंगे 1 0, यानी कि 50 रुपये आपका क्या हो गया, 50 रुपये आपका ब्याज आ गया। तो आपका मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए बराबर पी प्लस एस आई, तो लिख दीजिए, इसलिए ए बराबर पी प्लस एस आई बराबर पी कितना है देख लीजिए, तो पी आपका है 500 रुपये, कितना 500 रुपये, पी यही ना है देख लीजिए ना, ये 500 रुपये है ना, 500 रुपये प्लस एस आई कितना है, एस आई आपका यही ना, एस आई निकल के आया है कितना 50 रुपये, तो 50 रुपये लिख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, तो 500 में 50 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 550 रुपये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि आपको 1 वर्ष बाद 550 रुपये लौटाने होंगे। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कोई धन जो है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1950 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें। यानी कि आपने किसी को कुछ धन दिया था जो कि 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों में आपका कितना हो जाता है 1950 रुपये हो जाता है, यानी कि हो जाता है, यानी कि 5 वर्षों बाद में हुआ है, तो यह आपका क्या हो गया मिश्रधन, क्या हो गया मिश्रधन। और इसमें क्या दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे, तो हल दिया हुआ है, दर को आर से लिखते हैं कितना 6% वार्षिक है ना, समय को टी से लिखते हैं कितने 5 वर्ष, समय हो गया। मिश्रधन को हम लोग ऐसे लिखते हैं कितना 1950 रुपये। तो आपको क्या ज्ञात करना है, धन ज्ञात करना है। तो धन का मतलब होता है कि मूलधन, आप कितना कर्ज दिए थे या लिए थे, तो मूलधन को हम पी से लिखते हैं, तो पी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिए, इसलिए सूत्र से लगाएंगे। तो आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए ये सूत्र आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो ए बराबर 100 प्लस आर टी बाई 100 गुना पी, यानी कि ए से हम क्या लिखते हैं मिश्रधन बराबर 100 प्लस आर को दर गुना समय बटा 100 गुना पी, यानी कि मूलधन। तो ए कितना है आपका, तो 1950, तो लिख दीजिए 1950, 100 तो 100 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस आर टी, आर कितना है आपका दर यानी कि 6 गुना टी कितना है 5, बटा में क्या लिखेंगे 100। आपको क्या ज्ञात करना, पी आपको ज्ञात करना, तो पी के पी रहने देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर कर दीजिए इसके सामने, 100 प्लस 6 5 30, यानी कि 100 में 6 5 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 6 5 30, 100 कितना आ गया आपका 30, बटा में नीचे कितना है 100 गुना कितना पी, इधर क्या लिखा हुआ है 1950। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 क्या हो गया कट गया, आपको 13 से ये जो है ना कट जाएगा, कितने बार में 13 कहीं 13
और 19 में से 13 घटाएंगे 6, 6 पर 5 कितना हो गया 65, तो 13 पचे 65, यानी कि 15 बार में पूरा कट गया है ना। यानी कि आपका 15 बराबर पी में इतना से गुना करेंगे तो पी रह जाएगा, बटा में कितना 100 है ना। इसे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पी बराबर 15 में 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1500, कितना 1500 आपका, यानी कि पी यानी कि मूलधन कितना आ गया 1500, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्षों का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, किस वार्षिक दर से, यानी कि आपको दर ज्ञात करना है, यानी कि रेट ज्ञात करना है। तो हल लिखेंगे, दिया हुआ है मूलधन को पी से लिखते हैं कितना 600 रुपये, समय टी, समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष, 10 वर्ष लिख दिए, साधारण ब्याज यानी कि SI आपका ब्याज कितना दिया हुआ है 120 रुपये है ना। तो दर यानी कि दर को आर से लिखते हैं, दर बराबर क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसलिए सूत्र से R बराबर SI गुना 100 बटा PT। तो क्या लिखेंगे, बराबर है तो बराबर SI कितना है आपका ब्याज देख लीजिए 120 रुपये, तो 120 लिख दिए गुना 100 बटा में P कितना है आपका यानी कि मूलधन 600 रुपये, तो 6 लिख दिए 600 गुना T कितना यानी कि समय कितना है 10, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो क्या किए काट दिए, फिर 6 से काटेंगे 12 को कितने बार में 2 बार में, यानी कि आपका क्या आ गया 2%। दरों को हमेशा क्या लिखते हैं प्रतिशत में लिखते हैं, यानी कि आपका R बराबर क्या आ गया 2% आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।